कुष्मांडा माता की जय। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईषद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं देवी में है। इनके शरीर की क्रांति और प्रभावी सूर्य के समान कांतिश प्रभा इनके शरीर की कांति और प्रभावी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से ही की जा सकती है, अन्य किसी देव देवता से नहीं। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अव्यवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, त्रिशूल, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा, ये सभी हैं। 8वें हाथ सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाला जप माला निधियों को देने वाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुम्हाड़ यानी कि कुष्मांड कुम्हड़े कुम्हार को कहा जाता है। बलियों में कुम्हड़ों की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से ये कुष्मांडा देवी कही जाती हैं। नवरात्रि व्रत के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना में के कार्यों में लगना चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अल्प सेवा और भक्ति में से ही प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परमपद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर हो। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ाने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयकर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य की आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः उनकी अलौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को उनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोलिए कुष्मांडा माता की जय।